हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। माई सेल्फ गौरव। आज की इस वीडियो में मेनली बात करने वाला हूँ मेरी 1 साल की कंप्लीट जर्नी क्या रही है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया भी था, इस साल मुझे 2023 का जो ड्यू का एंट्रेंस हुआ था, इसमें फाइनली मेरा सिलेक्शन हो गया है और मुझे महर्षि वाल्मीकि कॉलेज ऑफ एजुकेशन यानी MVCE कॉलेज अलॉट हुआ है। ठीक है, तो ये बताते हुए मुझे बहुत आपको खुशी हो रही है, क्योंकि ये मेरा एक ड्रीम कॉलेज था कि मैं ड्यू से अपनी बीएड की डिग्री हासिल करूं। क्योंकि आपको भी ये पता होगा कि ड्यू, BHU, ये कुछ ऐसी, और एक RI हो गई, ये कुछ ऐसे संस्था हैं जो वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया में बीएड अगर आपको परस्यू करना है। ठीक है, चाहे फिर आप किसी भी मामले में हो, चाहे फीस स्ट्रक्चर का मैटर हो, यहाँ की ट्रेनिंग का मैटर हो, प्लेसमेंट का मैटर हो, आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलप होती है। ये चीज़ें शायद आप किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में भी नहीं एक्वायर कर सकते। बहुत सिंपल सा प्रोसेस क्या था, सीधा सा प्रोसेस ये था कि CUET PG बीएड का आपको एंट्रेंस देना था, और जो BHU का पहले चलता आ रहा था, आपको पता ही होगा, लैंग्वेज साइंस, सोशल साइंस, सबके अलग अलग एग्जाम हुए थे। ठीक है, PG 0, 3, 4, 5 ऐसे करके। ठीक है, तो आपने अलग अलग एग्ज़ाम दिए, फिर उसका रिजल्ट आया, फिर अब जैसे ड्यू ने जो भी आपके मार्क्स आए उस बेसिस पे अपनी सीट अलॉट करी। ठीक है, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 आए। अभी ड्यू के 2 राउंड आ चुके हैं। थर्ड राउंड आपको पता है 11 सितंबर को आएगा। ठीक है, तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो वेटिंग, जो सोच रहे होंगे, अभी वेट कर रहे होंगे थर्ड राउंड का। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपका थर्ड राउंड में हो जाए, लेकिन किसी रीज़न से नहीं हो पाता है। और अगर आप अभी मान लो इसी साल पास आउट हुए हो और नेक्स्ट ईयर के लिए भी बीएड को प्रिपेयर कर रहे हो, तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। ठीक है, क्योंकि चाहे आपका इस साल सिलेक्शन हो गया हो ड्यू में या ना हुआ हो, नेक्स्ट ईयर के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो भी सबके लिए और वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी। क्योंकि इसमें मैं अपनी 1 साल की जर्नी बताऊंगा कि लास्ट ईयर, मैं बता देता हूँ कि लास्ट ईयर मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी और लास्ट ईयर ड्यू में मेरा नहीं हुआ था, और 1 साल पूरा क्या जर्नी थी। ठीक है, उस जर्नी में मैंने कैसे कैसे क्या क्या किया। ठीक है, मेनली मैं यहाँ पे प्रिपरेशन स्ट्रेटजी की बात नहीं करूँगा, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। मैं मेनली अपनी 1 साल की जर्नी बताऊँगा, जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को, जानने को मिलेगा, और आप को डेफिनेटली बताऊँ तो एक मोटिवेशन मिलेगा अगर आप नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, 2022 में मैं ग्रेजुएट हुआ था दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही। मैंने ग्रेजुएशन किया अपने हिंदी ऑनर्स में। ठीक है, विद पॉलिटिकल साइंस, यानी 3 ईयर मैंने पोल साइंस पढ़ा है, पोल साइंस के साथ हिंदी ऑनर्स कंप्लीट किया। तो 2022 में जब मैं पास आउट हुआ, तो सबसे पहले मैंने डिसाइड किया कि मुझे क्या करना चाहिए। तो फिर मैंने सोचा कि मुझे बीएड करना है। ठीक है, फिर मैंने ये सोचा कि बीएड के लिए कौन से अच्छे संस्थान हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये पता चला कि ड्यू भी बीएड कराता है, जामिया बीएड कराता है। ठीक है, फिर बाद में जाके पता चला RI से भी एक ऑप्शन होता है आपके पास। ठीक है, RI रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। फिर स्टेट में अगर आप देखो तो अलग अलग स्टेट भी हैं। IP यूनिवर्सिटी दिल्ली में हो गई, स्टेट यूनिवर्सिटी है। फिर यूपी से कर रहे हैं तो यूपी की स्टेट गवर्नमेंट की हो गई। ठीक है, मतलब वो MDU टाइप ये सब चीज़ें होती हैं। फिर धीरे धीरे पता चला कि यहाँ 2 चीज़ें हैं, एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, दूसरी प्राइवेट, और इसमें भी सेंट्रल और स्टेट है। ठीक है, तो सबसे बेस्ट रहता है कि आप जिस यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हो वो सेंट्रल हो। ठीक है, वो ज़्यादा बेटर रहता है। दूसरा, वो सेंट्रल के साथ साथ गवर्नमेंट भी हो। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट अगर वो इंस्टीट्यूट है तो आपको उसका पता है, फीस स्ट्रक्चर काफ़ी कम है। दूसरी चीज़, उनकी ट्रेनिंग बहुत टॉप की होती है, जो फैकल्टी है उनकी। ठीक है, उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि यहाँ क्या क्या होता है, फीचर वो सारी। और उसके बाद एक प्लेसमेंट को लेके आप जब 2 साल बाद पास आउट होगे ना, तो आपके अंदर ये डर नहीं होगा कि यार मैं जॉब के लिए मुझे भटकना ना पड़े। ठीक है, वो चीज़ आपके अंदर नहीं होंगी अगर आप अच्छे से चीज़ों को करते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जब मैंने हासिल करी तो फिर मुझे पता चला कि मुझे करना है तो यहीं से करना है। ठीक है, इतना खुद पे कॉन्फिडेंस था कि मैं ड्यू बीएड कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन लास्ट ईयर जब मैंने पैटर्न देखा तो आपको पता है लास्ट ईयर क्या होता था, एक सबके लिए कॉमन पेपर होता था। आप किसी भी पेडागोजी से हो, साइंस, मैथ्स, सब कुछ आता था, SST, इंग्लिश, हिंदी। तो लास्ट ईयर मैंने ड्यू का, जामिया का, ठीक है, IP का और यूपी बीएड का, चारों का एंट्रेंस दिए थे। ड्यू बीएड में आई स्कोर 170 मार्क्स, और आई थिंक 210 के आसपास कट ऑफ क्लोज हो गई थी। ठीक है, तो आप देख रहे हो गैप। इसके अलावा BHU का मैंने फिल नहीं किया था। जामिया का था, जामिया की लैंग्वेज की 105 पे कट ऑफ गई थी, आई स्कोर 90 मार्क्स। ठीक है, तो वहाँ पे भी चीज़ें नहीं हुई। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम जैसे हुआ, जिस साल मैं पास आउट हुआ था उसके 2 महीने बाद ही एग्ज़ाम थे, 2 से 3 महीने के अंदर, तो बहुत कुछ खास प्रिपेयर नहीं था। ठीक है, इसका मतलब
एक चीज़ आप समझ लो कि ये जितने भी एग्ज़ाम हैं इनको आप हल्के में लेके टारगेट नहीं कर सकते, चाहे ड्यू हो, जामिया हो, BHU हो, RI हो। इनके लिए अच्छी खासी आपको 4 से 6 महीने देने पड़ेंगे तब जाके, क्योंकि इनमें भी कंपटीशन होता है, सीटें बहुत लिमिटेड होती हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप सोचो महीने 15 दिन आप पढ़ लोगे कुछ चीज़ों को और आप एग्ज़ाम निकाल लोगे, इतना आसान नहीं आता है पेपर, ठीक है। तो लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा कि अब ये जो पैटर्न बदला है ये क्या आपके लिए, मेरे हिसाब से ये पैटर्न आपके फ़ायदे में ही कहीं ना कहीं रहा है, ठीक है। उसको भी मैं बताऊंगा कि जो पैटर्न में बदलाव है ये कैसे आपके लिए फ़ायदेमंद है, ठीक है। तो DU में नहीं हुआ, जामिया में नहीं हुआ, देन IP का जो था, IP में भी क्या होता है आपको पता ही होगा कि टॉप की सिर्फ 2 से 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो उसमें भी कुछ अच्छी रैंक 400-500 मतलब ठीक ठाक रैंक नहीं थी, 400-500 के अराउंड थी, उसमें भी कोई ठीक ठाक कॉलेज नहीं अलॉट हो रहा था और बहुत ज़्यादा उसमें फ़ीस भी थी। और मैंने आपको बताया मेरा सिर्फ ड्रीम कॉलेज DU था, क्योंकि देखिए इन सभी में भी क्यों था, क्योंकि जामिया आपको पता है थोड़ा मुस्लिम माइनॉरिटीज़ से जुड़ा है, तो वहाँ की सोसाइटी थोड़ी स्कूल टाइप हो जाती है। BHU के लिए आपको दिल्ली छोड़ के BHU जाना पड़ेगा, ठीक है, कहीं ना कहीं ये रहता है। RI भी अजमेर में है, IP जो है स्टेट यूनिवर्सिटी है। तो DU एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो दिल्ली के वाले बच्चों के लिए सबसे बेस्ट है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी है, गवर्नमेंट भी है, फीस स्ट्रक्चर भी कम है, टॉप की ट्रेनिंग है, प्लेसमेंट आपको ठीक ठाक मिल जाती है, ठीक है। अगर गवर्नमेंट वैकेंसी नहीं है तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी प्लेसमेंट वहाँ से एक्वायर कर लेते हैं, हायर कर लेते हैं ज़्यादातर। तो एक अच्छे संस्थान से अगर आप चीज़ें करते हो तो आपको बहुत कुछ नॉलेज मिलती है, ठीक है। तो दैट इज़ वाई फिर मैंने सोचा कि मुझे क्या करना है, फिर मैंने ये सोचा PG कर लूँ, लेकिन PG की मैं एक्चुअली थोड़ा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी में भी थोड़ा थोड़ा लगा रहा, ठीक है, SSC को लेके। तो इस वजह से PG के फॉर्म्स का मुझे पता नहीं चला, PG के फॉर्म्स कब निकले कब नहीं, तो उस वजह से वो ड्रॉप एक ईयर हुआ मेरा। लेकिन मैंने प्रिपरेशन अपनी जारी रखी नेक्स्ट ईयर के B.Ed के लिए, ठीक है। 4 से 6 महीने मैंने ढंग से चीज़ों को करा, और ईमानदारी से मैं बताऊं तो लास्ट के 3 महीने ज़्यादा फोकस होकर करा है, ठीक है। और इस बार फाइनली DU B.Ed मुझे अलॉट हुआ है, ठीक है। और फर्स्ट राउंड में ही जो 17 तारीख को लिस्ट आई है उसमें फर्स्ट राउंड में मुझे MVCE कॉलेज अलॉट हो गया है, ठीक है। और थोड़ी सी कुछ माइनर मिस्टेक अगर मैं बताऊं, अगर वो ना करता तो आराम से CIE भी मिल जाता, ठीक है, क्योंकि आपको पता है थोड़ा सा CIE की कट ऑफ उससे ज़्यादा रहती है। क्योंकि CIE ऐसा कुछ नहीं है कि इस पे भी मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा, चिंता मत करिए। आने वाले टाइम में मैं DU B.Ed पे, आपको पता है बहुत कम कंटेंट चैनलों पे है, तो DU B.Ed पे मैं बहुत सारी आपके लिए वीडियोस अभी लाऊंगा आने वाले टाइम में, ठीक है। MVCE का पूरा टूर कराऊंगा आपको, ठीक है। फिर मैंने कैसे तैयारी करी, आप किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो, अगर पॉसिबल हो पाया, मैंने टाइम निकाल लिया तो मैं आपको लैंग्वेज की पूरी पेडागोजी की क्लासेस जो है फ्री में अवेलेबल कराऊंगा फ्यूचर में। मतलब बहुत ज़्यादा DU B.Ed को हम एक्सप्लोर करेंगे इस चैनल पे, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप नए हो, और अपने फ्रेंड को भी रिकमेंड करना, ठीक है। DU B.Ed को लेके आपको सारी इन्फॉर्मेशन, अपडेट, जानकारी, सारा कुछ प्लेसमेंट को लेके क्या होता है सब कुछ आपको यहाँ मिलेगा। और DU B.Ed नहीं, जितने भी B.Ed है उनकी भी अपडेट्स आपको मिलेगी, ठीक है, टीचिंग एजुकेशन से जुड़ी। तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अब मेनली आते हैं तैयारी को। तो जब मेरा कहीं नहीं हुआ तो मुझे काफ़ी दुख हुआ, क्योंकि कुछ मेरे फ्रेंड्स MA कर रहे थे, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगा कि अगर नेक्स्ट ईयर भी नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं अब की 2 साल ख़राब हो जाएगी, ठीक है, एक डर रहता था। तो इस चीज़ को देखते हुए मैंने 2023 में DU का भी फॉर्म भरा और BHU को भी फिल किया था, ठीक है। मतलब BHU तो बाद में, मतलब पहले तो आपको पता है CUET का ही 2023 में सबसे अच्छी चीज़ क्या हुई, मुझे ऐसा लगता है जो पर्सनली मुझे एडवांटेज दे गई, वो था बदलता हुआ पैटर्न। इस बार आपको पता है CUET PG का जो एग्ज़ाम हुआ था वो सबके लिए अलग था। तो मैं लैंग्वेज पेडागोजी से था, तो उसमें आपको पता है अलग पैटर्न है सारा, ठीक है। वो सब हम अलग आगे बात करेंगे, बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाएगी नहीं तो, ठीक है। तो उसमें मेनली जो पैटर्न बदला, उस पैटर्न को मैंने जब देखा कि 25 क्वेश्चन जो उसमें हिंदी इंग्लिश के पैसेज आएंगे, थोड़ी सी मैथ आएगी, थोड़ी सी रीजनिंग आएगी, 1-2 क्वेश्चन कुछ करंट आएंगे, और 75 नंबर की क्वेश्चंस लैंग्वेज में हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत के आएंगे। तो मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा आइडिया हो कि अब मैं ये एग्ज़ाम बहुत ईजिली निकाल सकता हूँ अगर मैं 2 से 3 महीने भी ढंग से पढूँ, क्योंकि सेक्शन A पहले से ही स्ट्रॉन्ग था, सेक्शन B में इंग्लिश मेरी प्रिपेयर थी, कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम को पढ़ रहा था, तो थोड़ा हिंदी और संस्कृत को ही अच्छे से करना था, जो कि मेरी शुरू से ही ठीक थी। तो ये मैं कंप्लीट आपको अलग बताऊंगा कि कैसे मैंने प्रिपेयर किया, ठीक है। तो इस तरीके से फिर मैंने 2 से 3 लाइब्रेरी नियर बाई ज्वाइन करी, 2 से 3 महीने प्रिपरेशन करी अच्छे से, वो सब कुछ मैं बताऊंगा। तो फिर प्रिपेयर करा, CUET PG का एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम बढ़िया गया, ठीक है।
लेकिन बस एग्ज़ाम में इतना था कि आई अटेम्प्ट 85 क्वेश्चन, ठीक है, जो भी कुछ ज़्यादा ही हो गया, ठीक है। एक्चुअली कैलकुलेट ही नहीं किया कि कितने अटेम्प्ट कर रहे हैं, बस जोश में करते चले, कॉन्फिडेंस इतना था कि ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। संस्कृत में थोड़े तुक्के ज़्यादा लग गए थे, ठीक है। तो 85 क्वेश्चन हो गए और फिर बाद में जाके थोड़ा नेगेटिव ज़्यादा हो गए क्वेश्चंस, ठीक है। तो कहीं न कहीं ये जो नेगेटिव मार्क्स थे, जब आंसर किया ही फिर मैंने अपने मार्क्स कैलकुलेट किए, तो आई स्कोर्ड 190 मार्क्स, ठीक है, 190 मार्क्स फ्रॉम लैंग्वेज पेडागोजी एंड कैटेगरी ओबीसी एनसीएल। तो देखो, जो कुछ मैं बताऊंगा आपको ईमानदारी से बताऊंगा, कुछ भी बनावटी बातें नहीं करूंगा, ठीक है। सो मुझे ऐसा लगा लास्ट ईयर की कट ऑफ ओबीसी की 210 पे क्लोज हो गई थी लैंग्वेज की, कि कहीं ना कहीं मुझे एक डर था कि यार कहीं ना हो, ठीक है, क्योंकि 200 पे ही कुछ लोग बता रहे हैं कट ऑफ जाएगी, यूट्यूबर जो होते हैं मेनली, ठीक है। तो इस चीज़ को देखते हुए मैंने इस साल क्या किया था, 2023 में सारे ऑप्शन अपने लिए रखे थे। बीयू का भी फॉर्म भरा था, बीएचयू का भी, आरआई का भी, ठीक है। बस जामिया का नहीं फिल किया था, मैंने करना चाह रहा था, फॉर्म निकल गए, और आईपी का भी, ठीक है। तो ड्यू का, बीएचयू का तो आपको पता है, बीएचयू का तो अभी तक सेशन लेट ही चल रहा है। ड्यू का मुझे लग रहा था ना हुआ तो मेरे पास दूसरा ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि अब 1 साल और वेस्ट नहीं कर सकता था मैं। तो मैंने मन बना लिया था अगर ड्यू में नहीं हुआ तो इस साल मैं जामिया में करूँगा, और जामिया में भी बहुत अच्छे मार्क्स, मतलब ठीक रैंक आ गई थी मेरी, 200 से अबव, 200 से कम आ गई थी रैंक, ठीक है, 200 के आसपास रैंक थी। तो बहुत अच्छा कॉलेज, एमएसआईटी कॉलेज मुझे अलॉट हो गया था, जो क्योंकि आपको पता है एक एससीईआरटी और एक एमएसआईटी और एक लीलावती, यही 3 जो है वो आईपी के अच्छे इंस्टीट्यूट माने जाते हैं। तो ये पूरा तरीके से मुझे एमएसआईटी अलॉट हो गया था फर्स्ट राउंड में ही, ठीक है। तो मैंने सोच लिया था कि मुझे वहीं करना है अगर मैं ड्यू में नहीं होता है। तो अच्छी बात ये थी कि इस बार मुझे आईपी में भी अच्छा कॉलेज मिला, और बाद में फिर जब मैंने ड्यू का रिजल्ट चेक किया फर्स्ट राउंड का, तो पता चला कि MBCE मुझे कॉलेज फाइनली अलॉट हो गया है, और आई वॉज वेरी हैप्पी कि मुझे मेरा ड्रीम कॉलेज मिला। देखिए मेरा ड्यू में हो गया, बीएचयू का भी वेटिंग है, बीएचयू का भी मामला आपको पता है क्लियर नहीं हुआ, आईपी में भी मुझे अच्छी रैंक मिली, और आरआई का जो मैंने एंट्रेंस दिया था, आरआई में भी मैंने यूपी स्टेट से हूँ मैं, तो वहाँ का कैटेगरी से मैंने किया था, उसमें भी स्टेट रैंक ओवरऑल 10 रैंक है मेरी, ठीक है। तो ठीक ठाक रैंक है, उसमें भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि उसमें 7-8 सीटें हैं ओबीसी की, तो वहाँ भी एक पॉसिबिलिटी है आरआई अजमेर के लिए भी, ठीक है। यानी कि जब आप अच्छे से फोकस करते हो ना 2-3 महीने, तो आप सारे एग्जाम निकाल लो, फिर आपका ड्यू भी निकलेगा, बीएचयू भी निकलेगा, आरआई भी निकलेगा, आईपी भी निकलेगा, फिर आपको सोचना है कि भाई कहाँ लेना है, ठीक है। और वही मेरे साथ क्या था लास्ट ईयर, कोई ऑप्शन नहीं था, और एक टाइम के बाद जब आप थोड़ा मेहनत कर लेते हो, खुद को टाइम देते हो, तब आपको डिसाइड करना है कि आप कहाँ लेना है, ठीक है। तो इससे अब देखिए कुछ चीज़ें जो आप सीख सकते हो इस स्टोरी से मेरी, ये सीख सकते हो कि जो मैंने खुद से फील किया है, ठीक है, चाहे आप लोग इस साल सेलेक्ट हुए हो ना हुए हो, और कहीं ना कहीं जिनका नहीं हुआ होगा वो कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो ड्रॉप को लेके सोच रहे होंगे। तो देखिए इस पर मैं सिंपल सा ये कहूँगा, अगर आप ड्रॉप लेने की सोच रहे हो तो अपने अंदर से ये पूछो, मतलब खुद से ये पूछो कि क्या ये ड्रॉप लेना मेरे लिए सुटेबल है, और क्या मैं 2 से 4 महीने ढंग से दे पाऊँगा नेक्स्ट ईयर के लिए। अगर आप अपना 100% दे पाओगे, खुद पे आपको कॉन्फिडेंस है कि मैं निकाल लूँगा, तो आप आराम से अपने पे यकीन रखिए, आप 100% निकाल सकते हो, ठीक है। सबसे पहले अपने दिमाग में क्लियर करो कि मैं निकाल सकता हूँ, 2 से 4 महीने मुझे टाइम देना है, डेडिकेटली मन से पढ़ना है, क्योंकि हलवा कहीं नहीं है, कॉम्पिटिशन हर जगह है, चाहे बीएड का एंट्रेंस हो। और फिर जब आप यहाँ एंट्रेंस नहीं निकाल पाओगे तो फिर सीधी सी बात है कि आप आगे जॉब्स वगैरह में कैसे कॉम्पीट करोगे, जहाँ इतनी सी वैकेंसी होती है, इतना कॉम्पिटिशन होता है, ठीक है। तो इसी चीज़ को देखते हुए फिर मैंने इस चीज़ को समझा, ठीक है। तो जिन लोगों का ड्यू बीएड में साल हो गया है सीआई में या कहीं भी, उनको बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है। और जिनका किसी रीज़न से नहीं हो पाया, उनको मैं यही कहूँगा कि देखिए अगर आपको लगता है कि आपको ड्रॉप लेना चाहिए तो आप बिल्कुल लीजिए। अगर लगता है कि नहीं आप कर पाओगे तो अपनी साल वेस्ट मत करिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं से आप आईपी या एमडीयू से कर लो। अगर आपको लगता है आपको किसी और एग्ज़ाम के साथ में तैयारी करनी है या दूसरी चीज़ों में इन्वॉल्व रहना है, नहीं टाइम निकाल पाओगे, नहीं टाइम दे पाओगे, तो अपना ईयर मत ख़राब करिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं, अगर मैं 2-3 महीने ढंग से दे सकता हूँ, मुझे खुद पे कॉन्फिडेंस है, मैं अच्छे से पढ़ सकता हूँ, और फ्यूचर में अगर पॉसिबल हुआ तो मैं लैंग्वेज पेडागोजी की ड्यू बीएड की क्लास आपकी लूँगा,
और यकीन मानिए कि अगर आप 2 से 3 महीने भी, जो अब पैटर्न बदला है, अगर 2-4 महीने भी ढंग से प्रिपेयर करते हो तो आप आराम से ड्यू बीएड, क्या बीएचयू बीएड भी निकाल सकते हो, ठीक है। सारे बीएड आप एंट्रेंस आरआई वगैरह हो, सबको 2-3 महीने अगर आप ढंग से टाइम दो तो बहुत आराम से क्लियर हो सकता है, जो मैंने खुद आपको बताया कैसे क्लियर किया, ठीक है। तो डोंट वरी कि अगर आपका ये अभी आप इस साल पास आउट हो या आपका नहीं एडमिशन हुआ, आप दूसरी कोई चीज़ साथ में करो, 1 साल आप खाली मत रहो। या तो आप एमए में डिस्टेंस अप्लाई कर दो इग्नू या सोल से, या फिर आप कोई दूसरा कंप्यूटर कोर्स कर सकते हो, स्टेनो सीख सकते हो, कोई फॉरेन लैंग्वेज में कोर्स कर सकते हो, 1 साल का जो डिप्लोमा होता है, अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग में कोई कोर्स कर सकते हो, ये सारी चीज़ें करो और साथ में बीएड एंट्रेंस की प्रिपरेशन आप कर सकते हो। 2-4 महीने ढंग से दो, 4-6 महीने, वीक हो तो 6 महीने आपको लगेंगे, और अगर आपका बेसिक थोड़ा बहुत ठीक है तो 3 महीने भी अगर आप दोगे तो आराम से एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो ये थी मेरी छोटी सी जर्नी, ठीक है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, ठीक है। अब देखिए क्या है, मैंने आपको बता दिया कि ये मेरा जो चैनल है ये मेरे लिए पूरी तरीके से डेडिकेटेड होगा ड्यू बीएड को लेके। अभी हमारा 12-13 तारीख को ओरिएंटेशन है कॉलेज का, तो वहाँ की भी मैं वीडियोस अपलोड करूँगा, और जो भी हमारी कॉलेज लाइफ होगी, जो भी चीज़ें होंगी आगे प्रिपरेशन स्ट्रेटजी को लेके, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको इसी चैनल पे मिलती रहेंगी। तो सबसे पहले तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, सक्सेस प्राइम की लिंक मैंने दी है, वहाँ पे सारी अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। इसके अलावा शॉर्ट्स और डिटेल वीडियो के थ्रू भी सारी चीज़ें मिलती रहेंगी, ठीक है। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और कोई डाउट हो तो कमेंट कर दो, मैं रिप्लाई दे देता हूँ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय।